नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की आगे के टॉपिक को बताऊंगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मध्य बिंदु की निर्देशांक। तो आज मैं आप सभी लोगों को मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना बताऊंगी कि मध्य बिंदु की निर्देशांक को कैसे ज्ञात किया जाता है और इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा हमारा x बराबर होता है x1 प्लस x2 और बटे में 2 होता है। मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और हमारा y बराबर होता है y1 प्लस y2 और बटे में 2 दिया रहता है। देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो कि -3, 5 तथा 6, 7 -3, 5 तथा 6, 7 से होकर जाने वाले रेखाखंड के होकर जाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। होकर जाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया है कि -3, 5 तथा 6, 7 से होकर जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, मैं इसे सॉल्व करके आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक रेखाखंड जैसे ए भी यहाँ पे दिया है, ये हमारा ए है और यह हमें बी है और हमें मध्य बिंदु की निर्देशांक जैसे यहाँ पे ओ है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ए बिंदु हमारा बिंदु ये दिया है -3, 5 और हमारा बिंदु बी दिया है 6, 7 और हमें मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि ओ बिंदु पर निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको हम x, y मान लेते हैं। हमें मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x और y का मान हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मध्य बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटे में 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटे में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु की निर्देशांक x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। अब देखिए दोस्तों, यह हमारा x1 है, -3 x1 है और 5 हमारा y1 है और 6 x2 है और y2 हमारा 7 दिया है। तो यहाँ पे हम सबका मान लिख लेते हैं। तो x1 हमारा -3 है, y1 5 है, x2 6 है और y2 7 है। अब हम मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हमारा x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। जब हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम सबका मान रख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा x1 का मान हमारा -3 है, -3 फिर बीच में प्लस हो जाएगा। अब x2 का मान हमारा 6 है और बटे में 2 हो जाएगा। तो -3 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 3/2 हो जाएगा। 3/2 यानी कि x का मान हमारा 3/2 निकल के आ गया। फिर जब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, y बराबर हो जाएगा y1 का मान हमारा 5 दिया है और y2 का मान हमारा 7 दिया है। तो 5 प्लस 7 और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/2। अब इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा। हमारा y का मान 6 निकल के आया, y का मान 6 आया और यहाँ से x का मान हमारा 3/2 आ गया।
तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना था, और मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने O बराबर x कामा y माना है, और x और y का मान हमारा आ गया। x का मान आया है 3/2 और y का मान हमारा 6 आ गया। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने x कामा y माना था, तो x कामा y का मान हो जाएगा, तो हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारा आ गया 3/2 कामा 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 3/2 कामा 6। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा था कि -3 कामा 5 तथा 6 कामा 7 से होकर जाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला बताया है। x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक रेखाखंड ए भी बना लिया है, और ए का मान हमारा -3 कामा 5 है, और बी बिंदु के निर्देशांक हमें 6 कामा 7 दिया है। ए बिंदु के निर्देशांक हमारा -3 कामा 5 और बी बिंदु के निर्देशांक 6 कामा 7 दिया है, और हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु ओ पर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमने बिंदु ओ पे निर्देशांक x कामा y मान लिया है। तो हम इसे लिखेंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। तो दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम x1 x2 y1 y2 का मान निकाल लेते हैं। तो हमारा x1 का मान दिया है -3 और y1 का मान 5 दिया है, और x2 का मान 6 हो जाएगा और y2 का मान 7 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा निर्देशांक दिया रहता है, यह x1 का मान होता है, यह y1 का मान, और यह x2 का मान हो जाएगा, यह y2 का मान हो जाएगा। अब हम इसी फार्मूले में रखकर मध्य बिंदु की निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे x बराबर हो जाएगा, अब x1 का मान हमें क्वेश्चन में -3 दिया है और x2 का मान 6, तो हो जाएगा -3 प्लस 6 और बटे में 2 हो जाएगा। अब -3 में +6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला है, x का मान हमारा आया है 3/2। अब फिर जब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तब y1 का मान हमें 5 दिया है और y2 का मान 7 दिया है, तो y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 7 और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12/2। अब 12/2 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो y बराबर हमारा 6 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने x और y का मान निकाल लिया, और हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक भी x कामा y माना था। तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक में x कामा y का मान रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मध्य बिंदु की निर्देशांक बराबर हो जाएगा x कामा y, यानी कि 3/2 कामा 6, और 3/2 कामा 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जब भी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने को कहे तो आप लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 और बटे में 2 होता है। तो दोस्तों अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन जैसे दूसरा यहाँ पे दिया है 8,5 तथा 9,-2 से 9,-2 से होकर जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। होकर जाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि
8,5 तथा 9,-2 से होकर जाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए या निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। हमें ये देखिए, हम पहले यहाँ पे एक रेखाखंड ए भी मान लेंगे, रेखाखंड ए भी मान लेंगे, और हमारा ए बिंदु की निर्देशांक दिया है। ए बिंदु की निर्देशांक 8,5 और बी बिंदु की निर्देशांक 9,-2 दिया है। और हम मध्य बिंदु यहाँ पे ओ मान लेते हैं, और ओ का हमारा निर्देशांक हो जाएगा x, y। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम ओ मान लेते हैं, और ओ का हमारा निर्देशांक हो जाएगा x, y। हमारा क्वेश्चन में कहा है कि 8,5 तथा 9,-2 से होकर जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक रेखाखंड ए भी मान लिया है, और हमारा ए बिंदु की निर्देशांक दिया है 8,5 और बी बिंदु की निर्देशांक दिया है 9,-2। और हम यहाँ पे एक बिंदु मध्य बिंदु मान लेंगे, मध्य बिंदु ओ माना है, और यहाँ के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो हम निर्देशांक मान लेते हैं x, y। अब हम इसे लिखेंगे दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारा है x, y। x, y हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, x1 बराबर हमारा 8 दिया है, x2 बराबर 9, y1 बराबर 5 है, और y2 बराबर -2 है। x1 बराबर 8 है, x2 बराबर 9 है, y1 बराबर 5 और y2 बराबर -2 है। अब जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। अब हमें x1 का मान 8 दिया है और x2 का मान 9 और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब हम 8 में 9 जोड़ेंगे तो 8 9 हमारा 17 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो हमारा x का मान निकल के आ गया x बराबर 17/2। देखिए दोस्तों, x का मान हमारा निकल के आ गया 17/2। अब हम बिंदु y का मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 और बटे में 2 हो जाएगा। y बराबर y1 प्लस y2 और बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, y1 का मान हमारा 5 दिया है और y2 का मान -2 है। y1 का मान 5 और y2 का मान -2, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। y बराबर हमारा है y1 प्लस y2 और बटे में 2 हो जाएगा। y1 का मान 5 है और y2 का मान -2 है, तो हो जाएगा 5 - 2। अब देखिए दोस्तों, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। अब हमारा देखिए दोस्तों, y का मान हमारा निकल के आ गया 3/2। y का मान हमारा 3/2 निकल के आ गया। तो दोस्तों, हमने x का मान निकाला, तो यहाँ पर हमने x का मान निकाला तो x का मान हमारा 17/2 आया है, और जब हमने y का मान निकाला तो y का मान हमारा 3/2 आ गया। अब हम मध्य बिंदु के निर्देशांक बताएंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक और हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक को x, y माना था, तो x, y, तो x, मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर हो जाएगा। और x का मान हमारा 17/2 आया है और y का मान 3/2, तो यही हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 17/2, 3/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17/2, 13/2। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन कहा था कि 8,5 तथा 9,-2 से होकर जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पे एक रेखाखंड ए भी मान लेंगे। तो रेखाखंड ए भी माना हम, और ए बिंदु की निर्देशांक हमारा क्वेश्चन में दिया 8,5 और बी बिंदु की निर्देशांक हो जाएगा 9,-2, और हमें मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम मध्य बिंदु यहाँ पे ओ मान लेते हैं और ओ के निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे की मध्य बिंदु के निर्देशांक
यहाँ पे हमने माना है x कामा वाई, तो मध्य बिंदु की निर्देशांक हो जाएगा x कामा वाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम x1, x2 और y1, y2 का मान निकाल लेते हैं। तो x1 का मान हमारा 8 दिया है, x2 का मान 9 हो जाएगा, y1 का मान 5 और y2 का मान -2 हो जाएगा। x1 का मान 8 है, x2 का मान 9, y1 का मान 5 हो जाएगा और y2 का मान -2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। x बराबर जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। अब इसमें हम x1 x2 का मान रख के x का मान निकालेंगे। तो x1 बराबर हमारा 8 दिया है, x2 बराबर 9, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 8 प्लस 9 और बटे में 2 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, 8 और 9 हमारा दोनों प्लस में है, तो 8 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा और बटे में 2। तो x का मान यहाँ से हमने निकाला है, x बराबर आ गया 17 बटे 2। और दोस्तों, जब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटे में 2 हो जाएगा। और फिर y1 का मान हमारा क्वेश्चन में 5 दिया है और y2 का मान -2, तो प्लस माइनस होने के बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बटे 2 हो जाएगा। 3 और बटे में हमारा 2 दिया है, तो y का मान हमारा 3 बटे 2 आ गया और x का मान 17 बटे 2। अब हम लिख देंगे कि मध्य बिंदु की निर्देशांक, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा मध्य बिंदु की निर्देशांक बराबर x कामा y, यानी कि x का मान 17 बटे 2 और y का मान 3 बटे 2। तो मध्य बिंदु की निर्देशांक आ गया 17 बटे 2 कामा 3 बटे 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बुक में एक क्वेश्चन दिया है कि उदाहरण दिया है कि बिंदुओं -8, 13 और x, 7 से खींची जाने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु 4, 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है कि बिंदुओं -8, 13 और x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 4, 10 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है और हमें a और b का मान भी दिया है और हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दिया है 4, 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु की निर्देशांक, देखिए दोस्तों, जो हमने ऊपर दोनों क्वेश्चन बताया उसमें हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना था और इसमें हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का मान हमें दिया है 4, 10 और बिंदु ए का मान हमें दिया है -8, 13 और बिंदु बी का मान x, 8, x, 7। तो हमारा हो जाएगा बिंदु ए बराबर, बिंदु ए दिया हमारा -8, 13 और बिंदु बी हमारा दिया है x, बिंदु बी दिया हम x, 7। तो बिंदु बी बराबर हो जाएगा x, 7। और दोस्तों, हमें क्वेश्चन में इसी x का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहले हम फिगर बना लेते। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, हमारा चित्र दिया बिंदु ए है और बिंदु बी है और यहाँ पे हमारा मध्य बिंदु ओ है और मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक हमारा दिया है 4, 10। मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक हमारा क्वेश्चन में दिया है 4, 10 और बिंदु ए का मान हमारा दिया है -8, 13। बिंदु ए का मान दिया है -8, 13 और बिंदु बी का मान है यहाँ पे x, 7। बिंदु बी का मान हमारा है x, 7। देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 और बटे में 2 होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला x बराबर होता है x1 प्लस x2 और बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान हमारा 4 दिया है क्योंकि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है। तो पहला वाला हमारा x का मान हो जाएगा और दूसरा वाला y का मान। तो x का मान क्वेश्चन में 4 दिया है, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे बराबर में। x1 का मान हमारा -8 है, x1 का मान -8 और x2 का मान हमारा क्वेश्चन में x दिया है, तो -8 प्लस x हो जाएगा और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो यहाँ 2 हमारा यहाँ पे भाग कर रहा है, ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो हो जाएगा
4 गुणे 2 और बराबर में हो जाएगा -8 प्लस x। अब देखिए दोस्तों 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 बराबर हो जाएगा -8 प्लस x। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम -8 को इधर पश्चांतर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 8 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 8। अब x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। x बराबर हमारा 16 आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में x का मान ही निकालना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16। और हम देखिए दोस्तों x का मान हमें निकालना था तो 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 16 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए आया है 16। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहा था कि बिंदुओं -8, 13 और x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 4, 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिंदुओं -8, 13 और x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 4, 10 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हमें क्वेश्चन में मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है 4, 10 और बिंदु ए का मान दिया है -8, 13 और बिंदु बी का मान हमें x, 7 दिया है और हमें इसी x का मान निकालना है। तो हम फिगर बना लेंगे, एक रेखाखंड ए भी बना लेंगे। तो ए का मान हमें बिंदु ए का मान -8, 13 दिया है, बिंदु बी का मान x, 7 और मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक हमारा दिया है क्वेश्चन में 4, 10। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। अब देखिए दोस्तों x1 का मान निकालेंगे तो x1 का मान हमें क्वेश्चन में -8 और x2 का मान 2 दिया है, y1 का मान 13 और y2 का मान हमें 7 दिया है। और दोस्तों जो x बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है, इसमें पहला वाला हमारा x का मान होता है और पीछे वाला हमारा y का मान होता है। तो x का मान हमें 4 हो जाएगा और y का मान 10 हो जाएगा। तो हम ज्ञात करेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 से। तो x की जगह पे हम 4 रख देंगे, 4 बराबर हो जाएगा x1 का मान -8 और x2 का मान हमें x दिया है। तो 4 बराबर हो जाएगा -8 प्लस x और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 हमारा भाग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा गुणे में हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 गुणे 2 बराबर -x प्लस 8। 4 गुणे 2 बराबर -x प्लस 8। अब देखिए दोस्तों 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा -x प्लस 8। अब हमें x का मान निकालना है, इधर 8 हमारा माइनस में है, तो उधर जाने के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 8। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x का मान हमारा यहाँ से 16 निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में x का मान ही ज्ञात करना था, तो x बराबर हो जाएगा 16। अब 16 दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। तो देखिए दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटे में 2। तो दोस्तों इससे संबंधित हमने आप लोगों को 3 क्वेश्चन करा दिया है। तो दोस्तों और जो क्वेश्चन होगा बुक में आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा और जो नहीं आए आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th मैथ में द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है विविधकर ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों विविधकर ज्ञात करना हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को विविधकर ज्ञात करने का फार्मूला भी बताऊंगी और उससे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले मैं आप लोगों को विविधकर का फार्मूला बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों विविधकर का फार्मूला होता है हमारा होता है विविधकर बराबर विविधकर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो विविधकर डी बराबर हमारा क्या होता है, विविधकर डी बराबर होता है b² माइनस में
4ac। देखिए दोस्तों, विविधकर बी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा विविधकर ज्ञात करने का फार्मूला होता है। विविधकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए दोस्तों, विविधकर डी बराबर हमारा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। जब भी हमें कहे कि मूलों की प्रकृति बराबर है या मूल बराबर हो, या फिर हमें बोले कि विविधकर ज्ञात कीजिए, तब हम हमेशा इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला विविधकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, यह हमारा उदाहरण का है कि विविधकर की गणना करते हुए समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 5 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमारा समीकरण देखिए दोस्तों दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस में 5। इसी में हमें विविधकर ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इस समीकरण को सही रूप से लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, हमें समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बराबर में 2x प्लस में 5। तो हम इसे पहले सही रूप में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम इधर लाएंगे पूरा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 और इक्वल में हमारा 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर 2x और प्लस में 5 हमारा प्लस में है, और या इधर बराबर के इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर या उधर जाने पर यदि संख्या प्लस में रहती है तो बराबर के उधर जाने के बाद माइनस हो जाती है, और अगर माइनस में रहती है तो बराबर के उधर जाने के बाद प्लस में हो जाती है, और बराबर के इधर यदि गुणे में है तो बराबर के उधर जाने के बाद वह भाग में हो जाती है, और इधर बराबर के इधर में भाग में है तो उधर जाने के बाद गुणे में हो जाती है। यानी कि एक दूसरे का ट्रांसफर हो जाता है। यदि गुणे में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणे में हो जाएगी, जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगी, और घटाव में है तो जोड़ में हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण दिया था कि एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस में 5। तो यह हमारा शुद्ध समीकरण नहीं है, इसको पहले हम शुद्ध रूप से लिखेंगे। तो हो जाएगा, हम इन दोनों को इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यही देखिए दोस्तों, अब हमारा यह द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसी द्विघात समीकरण में से हम पहले बी, ए और सी का मान जान लेते हैं कि ए, बी और सी का मान कौन है। देखिए दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक रहता है वह हमेशा ए का मान होता है। जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक रहेगा वह ए का मान रहेगा, और एक्स के साथ जो गुणांक रहेगा वह बी का मान रहेगा, और जो बिना एक्स के साथ रहता वह हमारा सी का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है, तो ए का मान हो जाएगा 1। यहाँ से हम ए का मान 1 रखेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा एक्स का गुणांक -2 है, यानी कि बी का मान हमारा -2 है। और देखिए दोस्तों, सी का मान हमारा -5 है। देखिए दोस्तों, हम इसी द्विघात समीकरण में से ए, बी और सी का मान निकालेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा वह ए का मान रहेगा, और जो एक्स का गुणांक रहेगा वह बी का मान रहेगा, और जो बिना एक्स के साथ रहेगा वह सी का मान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम ए बराबर 1 लिख देंगे, और एक्स का गुणांक -2 है तो बी बराबर हम लिखेंगे -2, और सी का गुणांक -5 है तो सी बराबर हम लिख देंगे -5। अब दोस्तों, हमें विविधकर ज्ञात करना है तो हम इसी फार्मूले में रखेंगे। तो देखिए, हमें विविधकर ज्ञात कराना है तो हम लिखेंगे विविधकर डी बराबर विविधकर डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। विविधकर डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब दोस्तों, हम इसी में मान रखेंगे तो डी बराबर हमारा हो जाएगा अब बी स्क्वायर, यानी कि बी का मान हमारा -2 है तो हम रखेंगे -2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस लगाएंगे 4, फिर ए का मान देखिए दोस्तों 1 है, और सी का मान हमारा -5 है तो यहाँ पे हम -5 रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, -2 की घात हमारा प्लस में है, तो जब भी माइनस की घात पॉजिटिव होती है तो उसका मान पॉजिटिव आता है। यानी कि जब भी माइनस का घात हमारा सम संख्या होगी तब उसका मान हमेशा सम संख्या आती है, यानी कि प्लस में आएगी। जब माइनस की घात सम संख्या रहेगी तो उसका मान प्लस में आएगा, और जब माइनस की घात विषम रहेगी तो उसका मान माइनस में आएगा। जैसे देखिए, हमने आप लोग को बताया कि माइनस की घात यदि सम संख्या रहेगी, आप लोग लीजिए, माइनस की घात सम संख्या रहेगी तो इसका मान धनात्मक आएगा, तो इसका मान धनात्मक आएगा। यदि माइनस की घात विषम संख्या है तो इसका मान ऋणात्मक आएगा, तो इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा माइनस की घात प्लस संख्या है तो सम संख्या है तो इसका मान प्लस में आ जाएगा। तो हमें -2 की घात 2 का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा। फिर देखिए, -5 और -4 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 पंचे हमारा 20 हो जाएगा, तो प्लस में 20 हो जाएगा। अब हम 20 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, हमें विविध का डी का मान धनात्मक आ गया, यही हमारा विविध का डी का मान हो जाएगा, डी बराबर में 24। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने विविध का डी का मान जब निकाला तो डी का मान आ गया 24। तो हम लिख देंगे आंसर बराबर विविध का डी बराबर में 24। और देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा विविध का डी का मान आ गया है 24। अतः हम लिखेंगे कि अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। जब हमारा डी का मान है पॉजिटिव आएगा तो हम उसे लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि विविधकर का गणना करते हुए समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर में 2x प्लस में 5 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविधकर की गणना करते हुए समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण दिया था कि एक्स स्क्वायर बराबर में 2x प्लस में 5। अब हमने आप लोगों को बताया समीकरण हमारा सही रूप में नहीं दिया, तो पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि सभी पद को एक साथ लिखना और उसके बराबर में 0 लिखना। तो हमने इन सभी को इधर लाया, तो ये देखिए दोस्तों 2x और प्लस हमारा दोनों पॉजिटिव में इधर आएंगे तो वह निगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम जब इन सबको इधर बराबर के इधर लाएंगे तो ये दोनों प्लस में बराबर के इधर आने के बाद माइनस में हो जाएंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी द्विघात समीकरण से हम a, b और c का मान निकालेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया कि a का मान क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा वह हमारा a का मान रहेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक जितनी संख्या रहेगी या फिर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा वह a का मान रहेगा। उसके बाद जो x का गुणांक रहेगा वह b का मान रहेगा और जो बिना x के साथ रहेगा वह c का मान रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस द्विघात समीकरण से इसमें हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a बराबर हम 1 लिख देंगे, और x का गुणांक -2 है तो b बराबर -2 हो जाएगा, और c का गुणांक यानी कि c की जगह पे -5 है तो c बराबर हमारा -5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने a, b और c का मान निकाला, तो a का मान आ गया 1, b का मान -2 और c का मान -5 आ गया। अब देखिए दोस्तों, हमें विविधकर ज्ञात करना है, तो विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर में, अब b की जगह पे हम -2 का होल स्क्वायर रखेंगे, फिर माइनस में 4 गुणे 1 और c का मान -5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर -2 का हमें वर्ग निकालना है। अब हमने बताया कि जब भी माइनस की घाते सम संख्या रहेगी तो उसका मान हमारा धनात्मक में आएगा, और जब माइनस की घात विषम संख्या रहेगी तो उसका मान माइनस में आएगा। जब माइनस की घात सम संख्या रहेगी तो उस संख्या का मान हमेशा प्लस में आएगा, और जब माइनस की घात विषम संख्या रहेगी तो उस वैल्यू का मान हमेशा माइनस में आएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे -2 की घात 2 है, यानी कि 2 हमारा एक सम संख्या है। तो 2 जब सम संख्या है तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, यानी कि -2 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर बीच में देखिए माइनस और माइनस का गुणा होने के बाद प्लस हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 और 20 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमारा इसी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विविधकर डी बराबर 24। देखिए दोस्तों, इसमें भी विविधकर डी का मान 24 आया है। और देखिए दोस्तों, जब विविधकर का मान धनात्मक आएगा तो हम लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। हमें मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करने को कहा ना, तो इसका मान जब पॉजिटिव आएगा तो हम लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मूल की प्रकृति बराबर लिखेंगे क्या, मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूलों की प्रकृति बराबर लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान होंगे। यही दोस्तों देखिए हमारा आ जाएगा कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। यही हमको पूछा था कि मूलों की प्रकृति भी बताना था, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, क्योंकि विविध का डी का मान हमारा पॉजिटिव आया है इसलिए हम लिख देंगे। और देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन कहा है कि समीकरण 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करने को कहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण दूसरा हमें क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण में 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 एक्स और प्लस में 1 इक्वल टू 0, इसी के मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों,
हमारा समीकरण दिया है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 हमें यही दिया है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा, पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, हमारा दिया क्या है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 हमारा दिया है। अब देखिए दोस्तों पहले हम लासा लेंगे और इसे द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो 2 और 3 का लासा लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स और प्लस में 6 1 कम 6 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा 6 इधर बटे में है, बराबर के उधर में जाने के बाद गुणे में हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स प्लस में 6 इक्वल टू 0 गुणे 6 हो जाएगा। 0 गुणे हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा कि 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स प्लस में 6 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो उसका मान सदैव ही शून्य आता है। शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान सदैव शून्य आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमारा दिया गया समीकरण जो हमने इसे सॉल्व किया है, हमारा जो समीकरण दिया था वह द्विघात समीकरण नहीं था। जो हमारा समीकरण 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 हमारा दिया था, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हमने द्विघात समीकरण पहले बनाया। तो अब देखिए दोस्तों जो हमारा अब यह समीकरण बन गया है, अब यह द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसमें से हम पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा वह ए का मान रहेगा, और जो एक्स का गुणांक रहेगा वह बी का मान रहेगा, और जो सी का गुणांक रहेगा वह सी का मान रहेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बराबर 3 है, ए बराबर 3 है, बी बराबर 2 है और सी बराबर 6 है। ए बराबर 3 है, बी बराबर 2 है और सी बराबर हमारा 6 है। अब हम विविध कर डी का फार्मूला लगाएंगे। तो विविध कर डी बराबर होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस में 4ac। विविध कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब देखिए दोस्तों बी का मान हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4, और ए का मान हमारा 3 दिया हम, और सी का मान हमारा 6 है। अब देखिए दोस्तों 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में 4 तिया 12 और 12 छक 72 हो जाएगा। 4 तिया 12 होगा और 12 छक 72। अब देखिए दोस्तों 4 में से 72 घटाएंगे तो माइनस में 68 आएगा, माइनस में 68 आएगा इसका मान हमारा। और इसमें से हम कह सकते हैं कि अब देखिए दोस्तों जब हम यह हमारा डी का मान यानी कि विविध का डी का मान हमारा आया है माइनस में 68, विविध का डी का मान माइनस में आया है 68। तो देखिए दोस्तों जब जब विविध कर का मान हमारा माइनस में आएगा तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक रहेगी, और जब प्लस में आएगा तो उसकी प्रकृति वास्तविक रहेगी। तो हम लिखेंगे, हमको क्वेश्चन में कहा था कि द्विघात समीकरण इतने की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे मूलों की प्रकृति बराबर में काल्पनिक है। मूलों की प्रकृति बराबर हम लिखेंगे कि मूलों की प्रकृति बराबर मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए विविध का डी का मान इतना आएगा यानी कि माइनस में आएगा। और दोस्तों देखिए आप इसको दो घात समीकरण नहीं बनाकर भी यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम ए बी सी का मान तब भी निकाल सकते हैं। तो आप चाहे इसे पहले मतलब कि पहले इसका एलसीएम लेके द्विघात समीकरण के रूप में बनाए, या फिर ऐसे दोनों जब भी आप लगाएंगे दोनों तरह ही आपका विविध का डी का मान काल्पनिक आएगा। तो देखिए दोस्तों जब मूलों के विविध का डी का मान हमारा नेगेटिव में आएगा यानी कि माइनस में आएगा तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, और जब उसका मान पॉजिटिव यानी कि प्लस में आएगा तो उसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक रहेगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कब मूलों की प्रकृति वास्तविक रहेगी और कब मूलों की प्रकृति काल्पनिक रहेगी। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि समीकरण 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में यम इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में कहा है कि यदि समीकरण 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस यम इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हम यम का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्वेश्चन में कहा है कि मूलों की प्रकृति बराबर है। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में यम इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो हमें यम का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों जब दिए गए समीकरण के मूल बराबर रहेंगे तो वहां पे हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे
मूल के बराबर होने पर देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, जब मूल बराबर हो तो फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में 4ac हो जाएगा। जब मूल बराबर रहेंगे तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर में 4ac। अब देखिए दोस्तों, पहले हम द्विघात समीकरण से ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए जब मूल बराबर रहेंगे तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर में 4ac। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ए का मान आ जाएगा 3, ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान -12 हो जाएगा और सी का मान, यहाँ पे देखिए सी का मान यम दिया है, यहाँ सी की जगह पे यम दिया है तो सी का मान यम हो जाएगा। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान -12 और सी का मान यम हो जाएगा। अब दोस्तों इसी हम समीकरण में जो हमारा फार्मूला होता है, जब मूल बराबर हो, दिए गए द्विघात समीकरण का जब मूल बराबर होता है तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर में 4ac। तो हम इसी फार्मूले में ए बी सी का मान रख करके यम का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, बी स्क्वायर मतलब कि -12 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 और ए का मान हमें 3 दिया है और गुणे में सी हो जाएगा और सी का मान हमें यम दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया है कि जब भी माइनस की घात सम संख्या रहेगी तो उसका मान सदैव प्लस में आएगा। तो यहाँ पे -12 की घात 2 है, यानी कि 12 का वर्ग निकालना है। -12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, -12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 बराबर में 4 तिया 12 और गुणे में यम, 4 तिया 12 और गुणे में यम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें यम का मान निकालना है। तो यहाँ इधर 12 हमारा गुणा कर रहा है, इधर हम जब पश्चांतर करेंगे 12 को तो इधर गुणा कर रहा है, इधर आने के बाद वह भाग करेगा, क्योंकि हमने आप लोग को बताया है कि जब बराबर के इधर गुणे में हो तो उधर जाने के बाद भाग में हो जाती है। तो यम बराबर यहाँ से हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा 144 बटे में 12 हो जाएगा, यम बराबर 144 बटे 12 हो जाएगा। अब हम काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 बरहिया में 44 हो जाएगा, यानी कि यम बराबर हमारा आ गया, हमें यम का मान निकालना था तो यम बराबर आ गया 12, यम का मान निकालना था तो यम बराबर 12 आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें यम का मान निकालना था क्वेश्चन में, तो देखिए दोस्तों इसमें भी हमारा यम बराबर 12 आया है, ये 12 यम बराबर 12, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही मान हमको निकालने को कहा था कि यदि मूलों की प्रकृति बराबर है तो हमें यम का मान ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस यम इक्वल टू 0 की मूल बराबर है। यदि समीकरण 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस यम इक्वल टू 0 की मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें यम का मान निकालने को कहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस यम इक्वल टू 0 की मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें यम का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया है कि जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे तो वहां पे हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए, जब दो घात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो वहां पे हमारा फार्मूला लगता है बी स्क्वायर बराबर में 4ac, बी स्क्वायर बराबर में 4ac। और देखिए हमारा द्विघात समीकरण दिया था कि 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में यम इक्वल टू 0। अब इसी द्विघात समीकरण से पहले हम ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया है कि जो एक्स स्क्वायर या फिर मतलब एक्स की घात 2 के साथ जो गुणांक रहेगा वह हमारा ए का मान होगा। तो इसमें वाई स्क्वायर के साथ हमारा 3 दिया है, वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 3 दिया, तो यह ए का मान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बराबर में 3 और बी का मान हमें जो वाई का गुणांक रहेगा तो बी का मान हमारा -12 हो जाएगा और सी की जगह पे यहाँ पे यम दिया है तो सी का मान हमारा यम हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे तो ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान -12 और सी का मान यम हो जाएगा। अब दोस्तों हम मूलों के बराबर वाले फार्मूले में रखकर यम का मान निकालेंगे। तो मूलों बराबर जब हो तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर में 4ac। अब इसी फार्मूले में हम रखेंगे तो बी की जगह पे हम -12 रखेंगे तो हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर बराबर में 4 गुणे 3 गुणे में यम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को बताया जब भी माइनस की घात सम संख्या रहेगी तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -12 का हमें स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो -12 का भी वर्ग हमारा 144 हो जाएगा, बराबर में 4 तिया 12 और गुणे में यम हो जाएगा। अब यम का मान निकालना है, इधर हमारा 12 गुणा कर रहा है तो इधर
आने की बाद भाग करेगा। हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जब बराबर की इधर संख्या प्लस में हो, बराबर के उधर जाने के बाद माइनस हो जाती है, और बराबर की इधर यदि माइनस में हो तो बराबर के उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगी। बराबर की इधर गुणे में हो तो बराबर की उधर भाग में हो जाएगी, और बराबर की इधर भाग में हो तो बराबर के उधर जाने के बाद गुणे में हो जाएगी। तो यहाँ से हम यम का मान निकालेंगे तो यम बराबर हो जाएगा 144 बटे में 12। यम का मान निकालेंगे तो यम बराबर हो जाएगा 144 बटे 12। अब 112 को हम 144 से भाग देंगे तो यम बराबर 12 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। या हमारा यही हमें यम का मान निकालना था, तो हम लिख देंगे यम बराबर में 12। तो दोस्तों यह हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हमें यम का मान निकालना था। तो दोस्तों आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। समीकरण 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी बताइए। फिर देखिए दोस्तों, हमारा आगे क्वेश्चन क्या कहा कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 2x माइनस में 3k² इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें दो घात समीकरण क्या कहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 2x माइनस में 3k² इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला चौथा क्वेश्चन क्या कहा है कि चौथा क्वेश्चन में हमें दो घात समीकरण दिया है 2x² प्लस में 2x माइनस में 3k² इक्वल टू 0 दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2x² प्लस में 2x माइनस में 3k² इक्वल टू 0 और हमें एक मूल दिया है, एक मूल -3 दिया है और हमें इसमें से k का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें एक मूल दिया हो और हमें उसमें किसी भी संख्या का मान निकालना होता है तो मूल का मान देखिए दोस्तों, जो मूल दिया रहता है उसको हम x की जगह पे रखते हैं, यानी कि वह जो मूल होता है वह हमारा x का मान होता है। तो यहाँ से हम x की जगह पे -3 रखेंगे, जो हमें मूल दिया है तो वह हमें x की जगह पे रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण है 2x² प्लस में 2x माइनस में 3k² इक्वल टू 0 और हमें एक मूल दिया -3, यानी कि x की जहाँ पे हम रखेंगे x बराबर -3, तो जहाँ जहाँ पे x दिया वहाँ पे हम -3 रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 गुणे में x की जहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 और गुणे में x है तो गुणे में -3 हो जाएगा और माइनस में 3k² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जब -3 का वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे में 9। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा होने के बाद माइनस होता है, प्लस और माइनस का गुणा होने के बाद माइनस होता है, तो 2 3 यहाँ से 6 हो जाएगा और माइनस में 3k² इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम 2 और 9 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, माइनस में 6 माइनस में 3k² इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 माइनस में 3k² इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम पश्चांतर करेंगे तो 12 हम -3k² है, अब 3k² हमारा माइनस में है तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 3k², 12 बराबर हो जाएगा 3k²। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम अब देखिए हमें k² का मान यानी k का मान निकालना है। पहले हम यहाँ से 3 को पश्चांतर करते हैं तो यह 3 हमारा देखिए कट जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो k² बराबर हमारा आ जाएगा 4। अभी हमें k² का मान ज्ञात आया है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम k का मान निकालेंगे तो k बराबर, अब देखिए इधर हमारा वर्ग है तो उधर जाने के बाद अंडर रूट हो जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट 4 हो जाएगा और अंडर रूट 4 जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस हमारा 2 हो जाएगा। तो k बराबर आ गया +-2, k बराबर मान आ गया +-2 और हमें k का मान निकालना था तो k का मान निकल के आ गया +-2। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा k का मान -2 आ गया, k का मान -2 आ गया। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 2x माइनस 3k² इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए।
हमें k का मान ज्ञात करना है और इसका एक मूल दिया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि जब भी एक मूल हमें दिया हो तो मतलब वह x का मान दिया होता है। जहां जहां पे x रहता है उसकी जगह पे हम जो मूल का मान दिया रहता है उसको हमें रखना रहता है। तो हमारा समीकरण दिया है 2x² प्लस में 2x माइनस में 3k² प्लस इक्वल टू 0 है और मूल हमें -3 दिया है, यानी कि x की जगह पे हम -3 रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जहां हम x की जगह के -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब -3 का हमें 2 गुणे -3 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 और गुणे में -3 हो जाएगा, माइनस में 3k² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में 9 माइनस, देखिए प्लस और माइनस का गुणा होने के बाद माइनस हो जाएगा और 2 3 6 -3k² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2 9 18 हो जाएगा, माइनस में 6 माइनस में 3k² इक्वल टू 0 हो जाएगा। 18 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस में 3k² इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3k² इधर हमारा माइनस में है तो उधर बराबर की उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 12 बराबर में 3k²। यहाँ से हो जाएगा 12 बराबर में 3k²। अब देखिए दोस्तों, हम काटेंगे तो 3 एक कम 3 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा k² बराबर में 4, k² बराबर में 4। और देखिए दोस्तों, जो k इधर हमारा वर्गमूल में, इधर हमारा वर्ग कर रहा है k और उधर जाने के बाद यह वर्गमूल हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा √4, k बराबर हो जाएगा √4। और देखिए √4 का मान 2 होता है, लेकिन अंडर की वजह से प्लस माइनस में हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 2, k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 2। यही देखिए, हमें k का मान निकालना था और हमने k का मान निकाला तो प्लस माइनस अंडर में 2, प्लस माइनस में 2 आया। दोस्तों यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे भी हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमें विविधकर ज्ञात करना है, उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मूलों की प्रकृति आप कैसे जानेंगे, पहले हम विविधकर निकालेंगे। विविधकर निकालने के बाद यदि मूल का मान हमारा माइनस में आएगा तो मूल की प्रकृति ऋणात्मक रहेगी, और यदि मूल का मान विविधकर d का मान पॉजिटिव आएगा तो मूल की प्रकृति काल्पनिक होगी। तो आप निकालेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि मूल का मान मतलब कि काल्पनिक आएगा या वास्तविक। जब जब विविधकर d का मान माइनस में आएगा तो मूल की प्रकृति आप काल्पनिक लिख देंगे, और जब विविधकर d का मान पॉजिटिव आएगा तो आप मूलों की प्रकृति को धनात्मक लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे भी हमारा क्वेश्चन इसी फार्मूले पर ही लगाना है। और यहाँ देखिए दोस्तों, और हमें अब देखिए हमें अभ्यास आगे हमारा प्रश्नावली 4E दिया है। तो 4E हमने आप लोगों को आज उदाहरण बताया है, तो अब प्रश्नावली 4E भी इसी तरीके से इसी फार्मूले पर लग जाएगा। तो दोस्तों, अभ्यास 4E को हम अगले वीडियो में बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप लोग भी अभ्यास 4E को लगाने की कोशिश कीजिएगा, अभ्यास 4E को लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो उदाहरण थे इम्पोर्टेंट और एनसीईआरटी उन सभी को आप लोगों को सॉल्व करा दिया है, और आप लोग उसी फार्मूले का यूज करके इसमें भी सभी का मान निकालने की कोशिश करिएगा। और मैं आगे आप लोगों को यह प्रश्नावली 4E को भी सॉल्व कराऊंगी। देखिए दोस्तों, हमने जो आज आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है विविधकर ज्ञात करने का, यह बहुत ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज का हमारा यह वीडियो हर बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। जो 2025 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर नैन्सी सक्सेस क्लासेस चैनल पर क्लास 10 क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, और हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए जीके और मैथ के भी बारे में बताया जाता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर आए हूँ। तो दोस्तों,
आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से इस ऐसे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैंने ही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन को लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। देखिए दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यही हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम इसे लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम परमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर हमें 2 से के सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे इसके आगे, पहले हम देखिए दोस्तों परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि यदि नीचे प्लस में रहता है तो परमेयीकरण करते समय हम माइनस वाली संख्या से करते हैं, और नीचे माइनस रहेगा तो हम प्लस वाली संख्या से करते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए है, तो हम परमेयीकरण करते समय ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन ए का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब फिर बीच में प्लस है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे हमारा कॉस ए है तो ऊपर गुणा करेंगे कॉस ए से ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और बटे में कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस ए का ही परमेयीकरण करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में जब 1 प्लस साइन ए है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। फिर बीच में हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, कॉस ए और इंटू में कॉस ए है तो हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कॉस ए से हमारा कॉस स्क्वायर ए एक वाला पद कट जाएगा, और यहाँ से भी कॉस ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 माइनस साइन ए अपान अपान कॉस ए, फिर प्लस में है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा हर बराबर है और साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 माइनस साइन ए, और बटे में हमारा कॉस ए दिया ही है। तो देखिए माइनस साइन ए से प्लस साइन ए कट जाएगा, और ऊपर बचेगा 2 अपान कॉस ए, हमारा ऊपर बचेगा 2 अपान कॉस ए। अब देखिए दोस्तों, 1 अपान कॉस ए बराबर सेक ए के होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक ए, 2 सेक ए हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, 2 सेक ए ही हमें प्रूव करना था, तो 2 सेक ए हमने इसको प्रूव कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए हमें प्रूव करना है। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए पर में हमको यही प्रूव करना है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो हम सबसे पहले परमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परमेयीकरण करने पर। इसके बाद नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए हमारा प्लस में है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों 1 माइनस साइन ए का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और यहाँ बट्टे में हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा।
फिर प्लस, अब देखिए यहाँ नीचे हमारा कॉस ए है तो हम कॉस ए से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और बटे में कॉस ए इंटू कॉस ए। अब फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो नीचे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोस्तों कॉस ए का कॉस ए में जब गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा और बचेगा कॉस ए, और यहाँ भी कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे बचा है 1 माइनस साइन ए और बटे में कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए दोस्तों हमारा हर बराबर है तो अंश वाली संख्या को ऐसे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए और बटे में कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस में 1 माइनस साइन ए और बटे में कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए दोस्तों प्लस साइन ए से माइनस साइन ए कट जाएगा तो ऊपर हमारा 2 बचेगा और नीचे में बटे कॉस ए, तो 2 अपान कॉस ए। अब 1 अपान कॉस ए हमारा सेक ए के बराबर होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक ए। देखिए दोस्तों 2 सेक ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया और यही हमको प्रूव भी करना था। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 1 बटे सेक ए प्लस टेन ए बराबर हमको सिद्ध करना है सेक ए माइनस टेन ए। 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए के बराबर हमको सेक ए माइनस टेन ए को प्रूव करना है। तो दोस्तों देखिए 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए हमको दिया है तो हम सबसे पहले परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए दिया है, तो यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए दिया है तो हम परमेयीकरण करते समय सेक ए माइनस टेन ए से परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए बटे में हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए दोस्तों अब सेक ए माइनस टेन ए ऊपर हमारा बचेगा सेक ए माइनस टेन ए सेक ए माइनस टेन ए। अब देखिए दोस्तों एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए है और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए है। तो देखिए दोस्तों सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर हमारा सेक ए माइनस टेन ए बटे में 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे बचेगा सेक ए माइनस टेन ए बटे में 1। अब 1 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक ए माइनस टेन ए बचेगा। अब देखिए दोस्तों यही हमको प्रूव करना था, तो हमने कितनी आसानी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया था 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए, यही हमको प्रूव करना है। 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों देखिए अब हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे नीचे सेक ए प्लस टेन ए हमारा प्लस में दिया है तो हम परमेयीकरण माइनस से करेंगे, तो हो जाएगा ऊपर सेक ए माइनस टेन ए और बटे में सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा। अब ऊपर हमारा सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा और बटे में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए है और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए और बटे में 1। अब 1 से हम इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। तो देखिए दोस्तों यही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर लिया 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए के। दूसरे क्वेश्चन में हमें यही प्रूव भी करना था, तो हमने प्रूव कर लिया कि 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1 सिद्ध करना है।
1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हमको सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1 सिद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉसिक स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है और इंटू में हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपान, अब कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक बचेगा, तो एक बचेगा, यही एक हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो एक देखिए दोस्तों हमारा आ गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, हमको इसके बराबर 1 लाना है। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा साइन स्क्वायर थीटा के होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है और इंटू में कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बचेगा और एक जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या करना है हमको, अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि मान बताइए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी उसमें हमें मान ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए हैं उसमें हमें सबका मान ज्ञात करना है। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan थीटा बराबर 1/2 है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा बराबर, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का मान बताइए। b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया है यदि tan थीटा बराबर 1/b दिया है, तो हमको मान ज्ञात करना है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमें tan थीटा का मान दिया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों पहले हम इनको tan में बदल लेते हैं। tan में बदलने के लिए हमें ऊपर अंश और हर में सभी संख्या में हमें साइन थीटा से कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो दोस्तों हम यहाँ पे जब कॉस से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस में a कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा b साइन थीटा अपान कॉस थीटा और प्लस में a कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब b साइन थीटा अपान कॉस थीटा, b साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हमारा tan थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा b tan थीटा, यहाँ पे b साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b tan थीटा, और यहाँ पे जब कॉस से कॉस कट गया तो माइनस में a बचा और बटे में यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा b tan थीटा और यहाँ पे प्लस में a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा tan के पदों में आ गया। अब हम tan थीटा का मान रख देंगे, तो tan थीटा का मान हमें क्वेश्चन में a/b दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा b गुणे a अपान b माइनस में a और बटे में हमारा हो जाएगा b गुणे में a अपान b और प्लस में a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बचा है
ए माइनस ए और बटे में हमारा नीचे बचा है ए प्लस ए। अब ए में से ए जाएगा तो 0 बचेगा और ए में ए जोड़ेंगे तो 2a। अब देखिए दोस्तों, ए में ए जोड़ेंगे तो 2a बचेगा। अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों हमने कितनी आसानी तरीके से पहले क्वेश्चन का मान निकाल लिया। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया था कि यदि tan थीटा बराबर a बटे b हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें हम पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको tan थीटा बनाने के लिए हम cos थीटा से भाग दे रहे हैं। आंसर हर दोनों में हम cos थीटा से भाग देते हैं इसको tan थीटा में बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें tan थीटा का मान दिया है। आप चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से साइन कॉस का मान निकाल कर भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को tan थीटा में ही परिवर्तित कर दिया है। तो tan थीटा में परिवर्तित करने के लिए हमने अंश और हर में cos थीटा से भाग दिया। तो दोस्तों जब यहाँ पे भाग देंगे तो हो जाएगा b साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस में a cos थीटा अपान cos थीटा बटे में हमारा हो जाएगा b साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस a cos थीटा अपान cos थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी हमारा cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा बचा है b साइन थीटा अपान cos थीटा और b साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा b tan थीटा माइनस में a अपान b tan थीटा प्लस में a। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में tan के पदों में आ गया है मान, तो tan के पदों में आ गया, अब तब हम tan थीटा का मान रख देंगे। तो tan थीटा का मान हमारा क्वेश्चन में a बटे b दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा b गुड़े a बटे b माइनस में a और बटे में b गुड़े a बटे b और प्लस में a हो जाएगा। b गुड़े a बटे b माइनस में a और बटे में b गुड़े a अपान b प्लस में a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा और ऊपर भी b से b कैंसिल हो जाएगा। तो 20 यहाँ बचेगा ऊपर में a माइनस ए और नीचे में बचेगा a प्लस में a। अब देखिए दोस्तों a में से a जाएगा तो 0 बचेगा और a में a जोड़ेंगे तो 2a बचेगा। अब 2a से 0 में भाग देंगे तो 0 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो हमको इसी का मान ज्ञात करना था कि b साइन थीटा माइनस में a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात करना था। तो इसका मान देखिए दोस्तों हमारा 0 आ गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्न में हर बार ही पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर हमें मान ज्ञात करना है कि इसके बराबर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया हम, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों दोनों में हमारा 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में हमारा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। देखिए दोस्तों हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जब हम सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा एक के बराबर आ जाएगा, क्योंकि tan इधर जब प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हम 9 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए की जहाँ पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे में 1, 9 से 1 में गुणा करेंगे 9 आ जाएगा 9, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो देखिए दोस्तों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों 9 दोनों में हमारा कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को निकाल के बताया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के।
अब हम जब यहाँ से टेन स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पे 1 रख सकते हैं, तो हो जाएगा 9 गुणे 1, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन हर बार ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन की ही लिए हैं, क्लास 10 है त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लिए हैं, जो बार बार ही प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग भी हमारे इस वीडियो को देखें और बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा में मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। फिर देखिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान हमें किसके बराबर होगा, यही हमको प्रूव करना है। इसका मान ज्ञात करना है या फिर क्या होगा वही हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यह हमारा फार्मूले से होता है। देखिए फार्मूला, हम दो फार्मूले यहाँ पे लिखते हैं। एक हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा के, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा के और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम 1 + 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर ए, अब बटे में 1 + कॉट स्क्वायर की जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर ए रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉस 1 अपान कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा और कॉसेक बराबर 1 अपान साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, साइन का ऊपर गुणा हो जाएगा कॉस का यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा tan थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के, tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। तो हमको मान पूछा था कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह पे हम सेक स्क्वायर ए रख देंगे और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर ए रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रखा 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए और 1 + कॉट स्क्वायर की जगह पे हमने कॉसेक स्क्वायर ए रख दिया है। अब देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए के। अब साइन स्क्वायर ए का ऊपर गुणा कॉस स्क्वायर ए का इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के। देखिए दोस्तों, आज हमने त्रिकोणमितीय चैप्टर के क्लास 10th विषय मैथ में सभी मोस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए हैं। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे और आप लोगों को यह एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए।